Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings channel. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है द लॉयल्टी ऑफ योर फ्यूचर हस्बैंड फॉर यू. ओके, वो आपके साथ कितने लॉयल होंगे, आप कितने लकी हो कि आपको इतना लॉयल हस्बैंड मिलेगा. और क्या कभी ज़िंदगी में, जीवन में कभी कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं. ओके, सो आपके यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं, आपका ऑफिशियल नेम, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 कमिटमेंट कार्ड एंड पाइल नंबर 2 सेल्फ रिस्पेक्ट कार्ड. ओके, सो विच एवर इज ड्राइंग यू टूवर्ड्स इटसेल्फ, आप उसको चूज़ कर सकते हो. I would see you on your reading. Your timestamps are given down in the description box and I would see you there. Hey loves, hello and welcome pile number 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की. Let's see what's there for you. कितने लॉयल रहने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड आपके साथ. लॉयल्टी चेक. पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. 10 of wands reverse. This is a good sign. Okay, Knight of Cups and 3 of Swords. Both are coming as upright. Also, there is 8 of Wands and also there is Queen of Swords. Well, pile number 1, if I have to summarize your person in one word, तो दैट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस. ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ जिसके लिए भी आप देख रहे हो, दैट पर्सन इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड. लाइक लिटरली उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी का अगर दिल भी टूटता है ना, अगर उसको उनके सच बोलने से, तो दे विल नॉट लाइक, वो कोई शुगर कोट करके बात नहीं करने वाला. ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और मतलब उसको ये होगा कि आपको सच पता होना चाहिए. दिस पर्सन इज सच अ गुड एडवोकेट ऑफ सच ऑफ ट्रूथफुलनेस. ओके, ऑल्सो फॉर दिस पर्सन आई नो कि ये पर्सन के ऊपर मतलब ये ऊपर अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखता अपने दिल के ऊपर. ठीक है, मतलब जो भी सीन होगा, ठीक है, जो भी सीन होगा, जो भी सिचुएशन होगी, दिस पर्सन वुड कम फॉरवर्ड एंड टेल यू कि भाई ये बात है, ऐसी ऐसी बात है और लाइक मैं ये चाह रहा था, मैंने ये किया है. बट डू नॉट गेट स्केयर्ड कि अगर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका मतलब ये कर क्या है, कोई गलत काम करके है, इसका मतलब ये नहीं है. इट्स जस्ट आई एम टेलिंग यू कि हाउ ट्रूथफुल दिस पर्सन इज. ओके, अनदर साइड इनकी जो मुझे दिख रही है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना केयरफुल है. ठीक है, मतलब जो लोग होते हैं फूंक फूंक के कदम रखना कि ये ना हो जाए मेरे से, वो ना हो जाए. सो अकॉर्डिंगली दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली केयरफुल और यू वुड लिटरली मेक श्योर रिलेशनशिप में, स्पेशली शादी के बाद, तो कि आपको किसी किस्म की ना कोई शिकायत का मौका ना मिले, कि आप परेशान ना हो, आप दुख में ना आओ. This person is such a lover. You see this Knight of Cups and 3 of Swords also. Also this person is sensitive. ठीक है, हो सकता है इनका दिल कभी टूटा हो पास्ट में. ठीक है, इनके किसी ने लाइक मे बी एक्स लवर ने या किसने आई डोंट नो इनका दिल तोड़ा हो और उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन काफ़ी सीरियस है. उसको पता हार्ट ब्रेक जब होता है तो कैसा फील होता है. ओके, और ये अपने हार्ट ब्रेक को काफ़ी सीरियस लेता है और उसने लिया था तब, और हो सकता है काफ़ी बीमार भी हो गया उस हार्ट ब्रेक को लेकर के. बट नाउ दिस पर्सन व्हेन दे आर इन रिलेशनशिप विथ यू, शादी के बाद, राइट, उसको पता होगा कि कैसा फील होता है अगर दिल टूटे, तो आपका दिल कभी नहीं तोड़ेगा.
ठीक है। ही इज़ ऑलवेज कमिंग अप विद द लव कप, यू कैन सी दिस कप। ये हमेशा अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे करेंगे, और ये नहीं कि ये मतलब झूठ मूठ या आपका दिल रखने के लिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ जस्ट कीपिंग पेशेंस विद यू। वो हमेशा आपके साथ आगे निकलना चाहते हैं, वो हमेशा फ्यूचर की सोचता है, ठीक है। हो सकता है लाइफ में कभी इनकी जो एक्स थी आपसे पहले जो थी, लाइक लिटरली राइट, हो सकता है ये इनको कभी अप्रोच करने की कोशिश करें, ठीक है। मे बी दे वुड लाइक शी वुड अप्रोच हिम, और ये इंसान नहीं डगमगाएगा, चाहे वो जो भी थी, इसकी पहली मोहब्बत थी, दूसरी थी, 5वीं थी, 10वीं थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस पर्सन वुड नेवर नेवर एंटरटेन हर एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये विल लिटरली उसको डायरेक्टली बोलेगा भी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में कि भाई देखो, ठीक है हमारा था रिलेशनशिप जो भी था वो पास में था, अब मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मैं नहीं डिसलॉयल हो सकती, मैं नहीं डिसलॉयल हो सकता। This is how a blunt and like direct this person will be. See Queen of Wands, आप जो हो, देखो मे बी हो सकता है आपकी लव मैरिज हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वट एवर द केसेस, इसको आप ही आप हो, आप ही सोना हो, आप ही चांदी हो, आप ही हीरे हो उसके लिए, ठीक है ना। उसको उससे कोई गर्ज नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, कौन उसका पास था, कौन क्या ये वो। पर हाल ये पर्सन कभी भी किसी और महिला को, किसी और मेल को, फीमेल को आपके ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं देगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी देयर टॉप प्रायोरिटी। उसको हर किस्म की अट्रैक्शन आप में आती है, उसके लिए दिन आप हो, उसके लिए रात आप हो, आप ही आप हो, और वो ये पर्सन लिटरली उसको इस चीज़ का पता भी होगा कि आपके अलावा उसको ये झेलना भी किसी ने नहीं है। दिस इज सच ए डायरेक्ट मैसेज। यू सी पेज ऑफ कप्स, ये पढ़ा ना आपको, आपकी लुक जो है ना, स्पेशली विजुअल शक्ल, आपकी फेस, ये इंसान की कभी भी आंखों के आगे से हटती नहीं होगी, ये आपको देखता रहता होगा। आप कभी गौर करना, अगर आप इससे मिल चुके हो तो आपको पहले पता होगा, अगर नहीं तो डेफिनेटली व्हेन यू वुड मीट दैम, आप एक चीज़ गौर करना कि इस पर्सन के फेस मतलब ये इंसान आपको स्टेयर बहुत करता है, इसको इतनी आपके फेस पसंद, आपके फेशियल फीचर्स, आपकी आंखें, लिप्स, आपकी चीक्स, आपकी स्माइल, आप जैसे बात करते हो, हर चीज़ ये पर्सन इज सच अ फॉन्ड ऑफ। बहुत ज़्यादा ये फ़ैन है बड़ा आपका, ठीक है। अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। एक और चीज़ कि ये पर्सन शादी के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, काम में, धंधे में, अब कारोबार में, लाइक मे बी यू नो जॉब वगैरह में, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर कमाई का सारा बोझ आ जाता है मेल पे। तो आई डोंट थिंक सो एंड आई एम नॉट फीलिंग इट कि इनके पास इतना समय होगा ये फजूल किस्म के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने के लिए, ठीक है। और अगर हुए भी पास्ट में कभी आपसे शादी से पहले, ये बंदा सबको डिस्कार्ड करेगा, सबको मतलब आप बाय बाय बोलेगा कि भाई जाओ तुम, मैं मज़ीद तुम्हें एंटरटेन जो है वो नहीं कर सकता। तो ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, दिस एनर्जी इज़ ऑलवेज समथिंग टू डू, क्योंकि ये इंसान देखो इसकी एनर्जी ये है कि 100% श्योर नहीं है आपके बारे में कि आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ तो आप हमेशा से इनको ऐसी वाइब दोगे कि भाई मैं तुम जब मर्ज़ी तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ, या फिर हो सकता है आप इतना इंटरेस्ट इनको शो ना करवाते हो कि मैं तुम्हें इतनी इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, ठीक है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ अनश्योर अबाउट योर लव। तो ये कांस्टेंट जिसे बोलते हैं ना थ्रेट सा इसको रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ऐसा हो कि आप इसको छोड़ कर चले जाओ। दैट इज़ ऑल्सो वाई दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली केयरफुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयरफुल होगा कि आपका दिल नहीं दुखना चाहिए, चाहे और जिसका दुखे ना दुखे, ठीक है ना। 9 of Wands, लिटरली दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टिंग यू, प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप,
क्योंकि आप उसके लिए सबसे टॉप नॉच टॉप प्रायोरिटी होगे, बिकॉज यू डिज़र्व दिस। आई नो पाइल नंबर 1, आई डोंट नो वाई, बट आई एम गेटिंग अ वाइब कि आई थिंक आपका जो सेल्फ लव की प्रैक्टिस है ना, दैट इज़ सो सो इम्पोर्टेंट। इसी ने सारा ये जादू जो जगाया है कि पर्सन दिस इज़ योर चेसर। ये सारी ज़िंदगी सारे टाइम ये आपको चेस करके सारी, आप देखना इवन यू आर इन 30s 40s 50s स्टिल दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर फैन, and that is just because you are always in self-love energy. Okay, I am a voice, so this person always loves you. ठीक है, ये इंसान आपकी आवाज़ बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ एल्डर्स होते हैं फैमिली के, मदर इन लॉ फादर इन लॉ, आप हो सकता है उनकी रिस्पेक्ट में या जो भी कभी होता है कि आप ना उनके आगे कुछ बोल सको, या होता ही है ना, कभी कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज कमिंग फॉरवर्ड आपकी साइड लेते हुए। अब चाहे उनके पेरेंट्स को बुरा लगे या ना लगे, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज बिकमिंग योर वॉइस। ठीक है, आई वुड हील, दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू बी सेविंग यू, गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। ठीक है, आप इनके एम्ब्रेस देख सकते हो अराउंड योर शोल्डर्स, ये इतना लॉयल और इतना ज़्यादा केयरिंग होगा। ठीक है, सो अनदर थिंग इज़ कनेक्शन। इस पर्सन का कनेक्शन है आपसे, सोल कनेक्शन, फिज़िकल कनेक्शन, एवरी टाइप ऑफ कनेक्शन। ये इंसान आपके से जुड़ा हुआ है 110%। ओके, और इसका जो कनेक्शन है ये कोई तोड़ नहीं सकता आपसे, क्योंकि ये यूनिवर्सल है एंड यूनिवर्स का ये गिफ्ट है आपके लिए। आई वुड प्रे, ऑलवेज प्रेइंग, आई नो, मुझे पता है कि ये पर्सन हमेशा प्रे करता है कि आप इनसे कभी जुदा ना हो या इस तरह से। ठीक है ना, आई वुड गाइड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज लाइक चीज़ें आपके लिए बेहतर बनाना। ठीक है, आपकी परेशानियां हल करना, आपको कोई मसला है, आपने उनको कहा भी ये बात ऐसी है, तो ये पर्सन इज़ ऑलवेज लाइक ओके, मैं हूँ ना, दैट इज़ बिग, मैं हूँ ना, इज़ गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ। सो इस तरह का हस्बैंड है। आई डोंट थिंक सो का कोई मसला होने वाला है, और अगर लॉयल रहता है आपके साथ सारी ज़िंदगी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना, तो इससे बड़ा गिफ्ट तो आई डोंट थिंक सो कि कोई हो सकता है। यूनियन ऑफ हार्ट्स, पहले भी कनेक्शन का आया था कार्ड, जब मैंने आपको बोला था कि यह पर्सन कनेक्टेड है आपके साथ। अगेन यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन का सीन आया है। ठीक है, आप दोनों की जो शादी है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी जस्ट लाइक फिजिकल थिंग, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, आप दोनों के दिल जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हेयर। देखो, चाहे कोई और लड़की या महिला लाइक अगर उनको अट्रैक्ट करती भी है अपनी ओर, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा या हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अट्रैक्ट करती भी है इनको अपनी ओर, ठीक है, और ये फॉर द टाइम बिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हो भी जाते हैं अट्रैक्ट उसकी ओर, लेकिन ये वापस पर्सन ये आपके पास आएगा, इसलिए नहीं कि उस वहाँ से कुछ जूते पड़े हैं, इस तरह ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक इसकी बस नज़र में आप होते हो हर वक्त कि आई एम मैरिड, शी इज़ माई वाइफ, मैं उसके साथ डिसलॉयल्टी नहीं कर सकता। और फिर उनका एक और जो डर है, जो मैंने आपको बताया कि आप कहीं रूठ ना जाओ, आप कभी छोड़ कर ना चले जाओ, ये डर उनको सारी उम्र रहेगा, और यही डर की वजह से बेसिकली ये पर्सन आपके साथ लॉयल रहेगा, इसका ये डर। ठीक है, अब आप इसको हेल्दी लो, आप इसको अनहेल्दी लो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनकी सोच है ये ऐसे ही है। ठीक है, स्लो डाउन, ये पर्सन नहीं है भाई फ्लर्ट टाइप, इसी स्लो डाउन, हाउ स्लो दे आर, लाइक उनसे इतना ही काम हो जाए, अपनी पत्नी संभाल ले जाए, यही बड़ी बात है उनके उनके लिए यही बड़ा है कि पत्नी मेरी संभाली जाए, और लाइक इसको मैं थोड़ा सा खुश रख लूँ, काम पे चला जाऊँ, सुकून से मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, घर आऊँ तो पानी पूछने वाला हूँ, उनके लिए इतना ही बहुत है।
एनीवेज चूज़ लव। ये पर्सन हमेशा आपकी मोहब्बत को चूज़ करेगा, चाहे उसके आगे जो मर्ज़ी रख दिया जाए, ठीक है ना। है फेथ, बड़ा ही फेथफुल और लाइक लिटरली जिसको गॉड पर, डिवाइन पे पक्का बिलीव होता है, उस टाइप का पर्सन है। और ये हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करा करेगा, छोटी छोटी बातें, लाइक छोटी छोटी इवन गिफ्ट्स, ठीक है ना। या आपको आपकी ये लाइक एनिवर्सरी याद रख लेना, आपके बर्थडे याद रखना, दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, दिस इज़ हाउ क्यूट दे आर। और आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज़्यादा बड़े बड़े काम करने पे बिलीव करता है किसी के लिए। ये चीज़ें बिलीव करता है कि छोटी छोटी चीज़ें मिलके रिलेशनशिप में एक ब्लूमिंग लेके आती हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ दे आर। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो लव मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के। प्लीज़ से यस व्हेन आई प्रपोज यू। जब मैं तुमको प्रपोज करूं शादी के लिए तो प्लीज़ हाँ बोल देना। मैंने आपको बोला कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है आपके यस कहने से। इवन शादी के बाद भी उनको थ्रेट रहेगा कि आप कहीं छोड़ ना जाओ उनको। सो ओ नाइस, यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी। ये तो है, हो सकता है, बल्कि बहुत हाई चांसेस है कि आपको फैंटेसाइज करते हो, क्योंकि रीडिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन बहुत स्टेयर करता होगा आपको, ठीक है। सो उनके स्टेयर करने की यही वजह है कि दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। सो देखो ना, होश ना खो दे कहीं जोश में देखने वाला, दिस इज़ हाउ दे आर लिटरली लॉस्ट इन योर थाट्स। इज सो लविंग। और कितना इंतज़ार करूँ, ओह माय गॉड, लिटरली दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। आई लाइक नॉटी किड्स, सो आई बिलीव कि इनके किड्स भी नोटी होंगे, यू सी, बिकॉज दिस पर्सन इज सो नोटी। ओके, तुम जब मुझे मेरे सामने आती हो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। माई हार्ट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल टू नाइट। हार्ट बीट बेसिकली। ओके, योर हैंडमेड फूड इज़ एवरीथिंग। आपके हाथ का बना खाना इनको बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता होगा। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए हैप्पी फैमिली विद यू। तुम्हारे साथ मैं एक पूरा हंसता खेलता परिवार शुरू करना चाहता हूँ। यू आर माई परफेक्ट मेट। तुम मेरी परफेक्ट हो, लिटरली दे नो यू आर देयर परफेक्ट पर्सन। ओके ओके, लिप्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, अट्रैक्ट करते हैं, दे कांट वेट टू यू नो। सो आगे चलते हैं। फर्स्ट बाइट फ्रॉम माई हैंड। सो अपने हाथ से खाना खिलाएंगे आपको। आज से तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब जिस दिन शादी होगी। ओके, ये मौसम की बारिश अगेन चैनल सॉन्ग है एंड दे आर डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू यू। ये मौसम की बारिश, बारिश का पानी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लविंग लव सॉन्ग है। यू आर माई लाइफ लाइन एंड फ्यू मोर वांट दिस। मैं आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, ऑलवेज बी देयर। ओके, आपके साथ खड़ा रहेंगे। हाँ, गुस्सा करता हूँ लेकिन प्यार तुम्ही से करता हूँ। हो सकता है थोड़े गुस्से वाले हों, यू नेवर नो। यू आर माई ट्रू लव। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आई होप यू एन्जॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, so take care baby and I love you and yes, bye bye. Hello, welcome pile number 2, second option choose करिए आपने। Let's see my love what comes up for my beautiful group number 2 person. Okay. Oh, 3 of swords, 5 of wands. Oh my god, interesting. 9 of pentacles, 3 of pentacles.
कूल। ग्रुप 2, सबसे पहले मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी दिखी है, दैट इज़ टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ठीक है। और यहाँ पर फायर साइन वाले एरीज, सजिटेरियस, लियो, ठीक है। और कुछ जो है आपके जेमिनी, एयर साइन में जेमिनी और एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। पाइल नंबर 2, देखो आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उस किस्म के पर्सन है, पोसेसिव है। ओह माय गॉश, एक्सट्रीमली पोसेसिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हैं, मतलब इन एक्सट्रीम केसेस जब अगर वैसी बात होती है थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली, या उनको कभी ऐसा लगा कि आपको कोई छीन के ना ले जाए उनसे, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इनका गुस्सा देखने वाला है, ठीक है। और पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, दिल पे बहुत ज़्यादा हैवी लेता है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई बिलीव योर पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनल, ठीक है। इनके इमोशंस, इनकी सब चीज़ें, कोई भी जो है ना, कोई भी पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इवन इनके घर वालों को भी इनकी इस बात का पता होगा, ठीक है। ये बंदा डिसलॉयल्टी बर्दाश्त नहीं करता। अगर कभी कोई ऐसा समय आया कि आपने इनका दिल तोड़ा, ठीक है, वैसे मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसे हो या इस तरह, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। या आप इनको कभी छोड़ के चले गए, ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वेदर इट्स मेल और इट्स फीमेल, जो भी है ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, ठीक है। और रीज़न भी इनके गुस्से ज़्यादा करने की यही है कि ये पर्सन कभी भी आपको तन्हा एक तो नहीं छोड़ेगा, और आपकी जो फाइनेंशियल स्पेशली नीड्स हैं, जो कि बहुत बड़ी नीड होती है, उसको कभी भी एक्सप्लॉइट, मतलब आपको कभी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे से पैसे ना मांगो, तुम्हारी मतलब कोई त्योहार है, ज़ाहिर है, कपड़े जूते सब चीज़ें के पैसे चाहिए, लेकिन दिस पर्सन इज़ नेवर गोइंग टू बी मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ कि यार किसी की तरह शादी कर ली है, ठीक है। आपकी पूरी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होंगी, ये इतना हद तक छोटी छोटी बातों का भी, इवन आपका ज्वेलरी, गजरे, इसका भी ये ख्याल रखा हो, ये खुद जाकर आपका सेलेक्ट करवाया करेगा। फिर आप इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई डिसलॉयल होता है तो लिटरली ये उनका राइट बनता है कि वो लड़ें, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक बात दूसरी चीज़ की आती है कि क्या ये आपके साथ लॉयल रहेंगे, आप तो चलो हो ही, या नहीं हो या हो, जो वो दूसरी बात है। इनकी लॉयल्टी का क्या सीन है भाई, देखो एम्परर, ओ माय गॉड, बहुत एक्सट्रीम पे कमिटेड एनर्जी होती है एम्परर की। 4 नंबर है स्टेबिलिटी, 4 नंबर है एक खड़ा, लिटरली अगर आप देखो कोई टेबल है, कोई भी आप बिल्डिंग देख लो, उसके 4 जो होते हैं नींव, 4 नींव रखे जाते हैं, ठीक है। 4 लेग्स पे बैलेंस ठीक होता है, 3 पे भी नहीं होता, 2 पे भी सही नहीं होता, राइट। सो दिस इज़ हाउ बैलेंस्ड दिस पर्सन इज़, हाउ स्टेबल दिस पर्सन इज़, ठीक है। इसका एक माइंड होता है, वो उसी तरह चलता है जिस तरह वो चाहता है, ठीक है। इसने जिस तरह से आपसे प्रॉमिस किया है, जो लाइफ प्रॉमिस किया, जो लॉयल्टी प्रॉमिस किया, जो शादी से पहले किया, this person is always going to be committed on that, उस पर कायम है ये, उन वादों पर, उन कस्मों पर, ओके। और इसको कोई आगे से हटा नहीं सकता, इसको कोई हिला नहीं सकता। सो एम्परर की एनर्जी सो अगर हस्बैंड, अगर देखो ना एज अ हस्बैंड, तो एम्परर से अच्छा हस्बैंड कोई नहीं होता, हस्बैंड भी और फादर भी। Also, they're going to be very responsible father to their future children, future kids. Okay, so let's see more. फुल रिवर्स, देखो ये कभी भी इंसान आपको नॉन सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। कभी भी आपको नॉन सीरियस नहीं लेने वाला, इट वांट्स रिवर्स, और हमेशा आपको कहेगा कि तुम चिल रहो, तुम सुकून करो, और आपका पीस ऑफ माइंड इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है,
बहुत ज़्यादा। ठीक है कि आप सुकून से रहो, आप मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजारो, यही चाहते हैं वो। वांट्स रिवर्स। देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ लोग होती हैं महिला, उनको सिंपलिसिटी पसंद होती है, या वो इतनी नहीं होती कि भाई हर टाइम टिप टॉप रहें, हर टाइम वो एक तो हमारी कंट्रीज़ में फिर गर्मी का लेवल और ये सब चीज़ें हम नहीं रख सकते कि हम हैवी ज्वेलरी पहन के रखें यहाँ पर। इवन जितनी गर्मी होती है, सिंपल सी चेन भी गले में पहनी हुई है तो लिटरली दैट इज़ डिस्टर्बिंग अस, राइट। सो मतलब अगर आप नहीं भी टिप टॉप रह सकते, अगर आप नहीं भी हर टाइम तैयार रह सकते, ठीक है, दिस पर्सन इज़ लिटरली ओके। उसको ये चीज़ नहीं चाहिए, खास चाहिए तो सही लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स योर हैप्पीनेस, और ये सुकून इसको ज़्यादा पसंद है। यू सी दी लवर्स, इनको आपकी मोहब्बत चाहिए, ठीक है। दे वांट योर लव, दे जस्ट वांट कि आप बस उनके साथ रहो, आप उनको साथ ट्रू लव करो, सच्ची मोहब्बत करो, क्योंकि उनको पता है कि हाउ रेयर सच्ची मोहब्बत इज़ नाउअडेज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन की ज़्यादातर शादी के बाद जो होगी तो अटेंशन, दैट वुड बी द फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। तो वो ज़्यादातर टाइम जॉब पर, काम पर बिताएंगे, ओके। 3 ऑफ कप्स, यस दिस पर्सन, इसकी थोड़ी सी वो भी नेचर है जॉली, थोड़ा सा फ्रैंक हो जाना, फ्री हो जाना, थोड़ा सा फ्लर्ट नेचर है इसकी, ठीक है। लेकिन आई नो कि शादी के बाद ये पर्सन बिल्कुल ठीक होने वाला है, ठीक है। अगर इनकी कोई अफेयर्स थे अभी, हाँ यू सी, शादी के बाद ये बिल्कुल सीधा होने वाला है। कोई अफेयर्स थे अभी शादी से पहले तो वो ख़त्म होगा। ये आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू बी थर्ड पार्टी सिचुएशन और नॉट। पेज ऑफ कप्स, नो नो नो, थर्ड पार्टी कभी भी नहीं डालेगा आपको थर्ड पार्टी में। इसके लिए आप ही सब कुछ, इसी पेज ऑफ कप्स, आप ही इसकी दुनिया हो, आप ही इसका सूरज हो, आप ही इसके सितारे हैं लिटरली। सी किंग ऑफ कप्स, इसको मोहब्बत हो जाएगी आपसे, नो मैटर शादी है, मोहब्बत की है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इसको मोहब्बत हो जाएगी आपसे। दे लिटरली इमोशनली एफिलिएटेड विद यू, ओके। इसके इमोशंस आपके साथ जुड़े हैं, चाहे जो भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती फिरे, ये कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी। ये वापस मुड़ के क्या आने की बात है, कुछ जाएगा तो मुड़ के आएगा ना, ये जाएगा ही नहीं। इतनी मोहब्बत है इनको आपसे। पेज ऑफ वांड्स, और अगर आप कभी जाते हैं उनको छोड़ के, हमेशा आपका इंतज़ार करेगा। 10 ऑफ वांड्स, और ये नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई, जुदाई, जुदाई बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल जुदाई बर्दाश्त से बाहर है। हाई प्रीस्टेस, क्योंकि आप ही घर संभालने वाले हो भाई। देखो, आप इतना अच्छा संभालोगे ना घर इनका, इनकी तमाम चीज़ें और घर की सारी मैनेजमेंट, उनको होगा कि आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। और अगर आप नाराज़ होते हो या आप चले जाते हो ना, तो दिस पर्सन इज़ लिटरली गोइंग टू बी एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी माइंड। और ये पर्सन कभी भी जो है ना नहीं बर्दाश्त करेगा कि आपके बगैर एक दिन नहीं रह सकता, इनसे मैनेजमेंट ही नहीं होनी घर की। यू वुड बी द सोल मैनेजर, पूरा जो एंटायर सिस्टम चलाती है आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो वो ऐसा पंगा नहीं ले सकते हैं कि वो कोई और अफेयर चलाएं और फिर आप नाराज़ होकर घर चले जाओ या कुछ ऐसा सीन हो, कोई सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल दैट। सी यिन एंड यांग एनर्जी, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। आप दोनों दूसरे को कंप्लीट करते हो। अगर आप में कोई कमी है तो वो कंप्लीट उसको करते हैं, अगर उन्होंने में कोई कमी है तो आप आके हमेशा उनको कॉम्प्लीमेंट किया, उसकी कमी पूरी की है। इस तरह का ये कनेक्शन है पूरा, लाइक यिन एंड यांग, मेड फॉर ईच अदर, कंप्लीटिंग ईच अदर। स्पेशली आपकी जो कनेक्शन है शादी का, जो बहुत ज़्यादा स्मूथ सेलिंग चलेगा, या फिर आप कह लो कि टॉप पे होगा अपनी, दैट इज़ योर एज, आप दोनों की एज मिड 30s।
मिड 30s में आप दोनों का कनेक्शन वुड बी द मोस्ट स्टेबल वन। हो सकता है एक आध बच्चा भी हो उस टाइम आपके पास। ओ माय गॉड, सोलमेट्स! इसी सोलमेट एंड यिन एंड यांग भी आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। सोलमेट भी वो है कि जो हाई लेवल सोलमेट है, ये कोई छोटा मोटा आम सा सोलमेट नहीं है, राइट? लिटरली दे मैनिफेस्टेड यू। हाँ, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। पाइल नंबर 2, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। देखो, हो सकता है इन्होंने आके आपको सेव किया हो, हाई चांस है इस चीज़ के कि ये दिस पर्सन इज़ योर सेवियर। ठीक है, हो सकता है किसी परेशानी में हो या टावर सिचुएशन में आपको किसी की हेल्प चाहिए। मैं ये नहीं कहती किसी की हेल्प पे बैठो, क्योंकि आपको खुद जो है लीड लेनी चाहिए, आपको खुद जो है वो देखना चाहिए, अपने आप को खुद संभालना चाहिए। लेकिन स्टिल यूनिवर्स तो है ना हमारी, जो कि हमारी ऊपर से देख रही है। यूनिवर्स इसको भेजेगा आपकी हेल्प करने के लिए, और आपको वहाँ आपको गहरे पानी में से निकाल के बाहर लेके आएगा ये पर्सन। ठीक है, आपको फ्रीडम, हर किस्म की फ्रीडम आपको होगी यहाँ। मे बी आप अपने जहाँ पर भी रहते हो आपको किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन है और आप बड़े तंग हो उन रिस्ट्रिक्शन से, ये क्या है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल एक ब्राइटनेस, एक बिल्कुल जैसे लिमिनोसिटी, लिटिक यू आर गोइंग टू सी अ लाइट, रे ऑफ लाइट। ये पर्सन बड़ा लॉयल है भाई। ग्रुप 2 आपके साथ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। देखो, उल्टा ही बेचारा आके आपके मसले हल कर रहा होगा, इसके अपने मसले क्या होने हैं। ठीक है, अगर आपका कभी हार्ट ब्रेक हुआ है या कोई ऐसा सीन होता भी है, फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज कमिंग, सेव इन योर हार्ट, आपके दिल को अच्छा करना, आपको मनाना, ऐसे सीन है। ये बहुत मोहब्बत करता है भाई, बहुत एम्पैथेटिक है, बहुत कंपैशनेट है ये पर्सन। और आप ही ऐसे हो, ये नहीं कि खाली वो ही है। आई डोंट नो बट लेकिन मुझे ऐसे दिखता है कि आपके घर में बहुत शांति होगी और एक खामोशी, क्वाइटनेस बहुत होगी। लाइफ पर्पस में भी हो सकता है आप दोनों हायर सोल हो, अपने अपने लाइफ पर्पस पर हो। ठीक है ना, एंड यू वांट कि आपका लाइफ पर्पस अचीव हो जाए किसी भी तरह। सो मे बी ये भी हो सकता है आप अपने लाइफ पर्पस को परस्यू करो दोनों, और चलते चलते आगे निकल जाओ। ओके ना, आई एम चेरिश्ड। तो ये पर्सन बड़ा खुश होगा कि आप इसको आपको इसने मैनिफेस्ट किया है, राइट। और आई बिलीव फाइल नंबर 2 हो सकता है को आप पे पिंक कलर बहुत सूट करता है या अच्छा लगता है, पिंक या पर्पल कलर। अक्सर आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे जब आपने पिंक या पर्पल कलर पहना होगा। आई एम सील्ड, दिस इज़ हाउ लॉयल दे आर। उनको पता है कि दे आर सील्ड नाउ। ठीक है, और ये कोई ज़बरदस्ती वाली सील नहीं है कि लिटरली कि आप क्या हो गया, मैंने क्या फंस गया हूँ। उन्होंने खुशी खुशी आपसे शादी करी है। उनको पता था कि आपसे शादी के बाद कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं चलेगी। आई फील कॉन्फिडेंट, ओके। लेकिन उनको आपके ऊपर ट्रस्ट भी है कि आप ही कभी उनको छोड़ के नहीं जाओगे। उनको अपनी मोहब्बत पर भी ट्रस्ट है। ठीक है, आई फील ओपन। देखो, पाइल नंबर 2 बाबा एक मैसेज आ रहा है, दैट इज़ कि आपका पर्सन बहुत ओपन माइंडेड इन अ सेंस कि आपके पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। ठीक है, लेकिन वंस अगर कभी ऐसा होता है कि आप उसका ट्रस्ट ब्रेक करते हो तो ये पागल हो जाएगा। ठीक है, इस हद तक कि आपसे मोहब्बत करता होगा कि लिटरली वर्शिप की हद तक। दिस पर्सन ट्रस्ट यू, दिस पर्सन लव्स यू। ठीक है, आई एम चोसन, सो यू आर द वन। आई थिंक इन्होंने काफ़ी लड़कों में से सिर्फ आपको चुना होगा। एंड आई विल प्रोटेक्ट, ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। बहुत ही प्रोटेक्टिव ने वाइब है। और ना सिर्फ ये प्रोटेक्ट आपको सोसाइटी में कर रहा है, ये आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि पीछे जो इनर पीस का कार्ड आया था ना, उसको ये है कि आपका इनर पीस ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए आई डोंट नो, बल्कि आई डू नॉट थिंक सो कि पर्सन कभी भी आपको
किसी किस्म की थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालेगा या आपको तंग करेगा. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स लव मैसेजेस फ्रॉम देम. यू आर माई ट्रू लव. ओके, तुझे देखा तो ये जाना सनम थोड़ा 90s का सॉन्ग है, बट दे डेडिकेटिंग दिस टू यू. क्यों नहीं नज़रों से हटते तुम, सो ऑलवेज कीप स्टेयरिंग एट यू. यू आर माई लाइफ लाइन. ओके, लंच और डिनर, तो आई थिंक आप दोनों डेट पर ज़रूर जाएंगे. ओके, आपके हाथ का बना खाना बहुत पसंद है. आपके हाथ में हो सकता है बहुत ज़्यादा टेस्ट हो. तुम हमेशा मेरे ख्वाबों में आती हो. आई एम योर फ्यूचर स्पाउस. वेल, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 2. अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज़ योर्स. विल यू मैरी मी? सो दिस इज़ अ मैरिज प्रपोजल. डू यू लव मी टू? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना. अगैन डेडिकेटिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टू यू. अब तो आंसू भी सूख चुके हैं. योर लुक वार्म्स माई हार्ट. तुम्हारी जो लुक है वो मेरे दिल को बहुत वार्म कर देती है. बहुत ही प्यारे हो, क्यूट लगते हो उनको आप. आई लव यू एंड यू आर लकी टू कह रहे यू आर लकी टू हैव मी. तुम बहुत लकी हो कि मैं तुमको मिला हूँ. वेल, इट्स जस्ट अ जोक. ओके, आप दोनों ही लकी हो. पाइल नंबर 2. तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हीरो इधर है. ये सच अ फनी गाय. बहुत ही फनी लग रहा है मेरे को. एंड तेरे बिन कैसे रह पाऊँगा मैं पगलू. अरे इस दिल पर राज तो तुम्हारा ही है आज भी. वाई आर यू सो हॉट. सो तुम्हारा टेक्स्ट हमेशा मेरे मुंह पर स्माइल ले आता है. सो दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट यू. यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नाउ ऑन. ऑफ कोर्स शादी के बाद दे नो दैट यू आर गोइंग टू बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मौसम की बारिश इज़ अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू. ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, बहुत सारे सॉन्ग निकल आ रहे हैं. पार्ट 2 आई थिंक ये बड़े शौकीन है सॉन्ग्स वगैरह सुनने के. दुनिया कितनी फ्रॉड है, तुमसे बिछड़ा हूँ तो जाना है. ये तो है. परी हो तुम मेरी क्यूट. प्लीज़ मैनिफेस्ट मी, आई वॉन्ट टू बी योर्स. कहते हैं प्लीज़ मुझे को मैनिफेस्ट कर लो, मैं इसे भी तुम्हारा होना चाहता हूँ. आई विल सून कॉन्टेक्ट यू. बहुत जल्दी आपको कॉन्टेक्ट करेंगे. ओके, फाइल नंबर 2. तुमको बहुत रुलाया मैंने, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ. आई जस्ट वांट टू टेक वन लास्ट मैसेज फ्रॉम देम. लेट्स सी क्या आता है. यू आर माई सोलमेट. तो मेरी सोलमेट हो, मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ूंगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर 2. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट video. Till then, take care. I love you and yeah, see you. Bye bye.